इस बार क्या लग रहा है ममता दीदी का? ममता दीदी का हाल दोनों टीम तो ये पूरा दोनों टीम तो पूरा हड्डा चल रहा है। अच्छा, बीजेपी भी और ममता दीदी मतलब कड़ा टक्कर है। हाँ? पूरा टक्कर, बड़ी टक्कर बता रहे हैं ये। आपका नाम क्या है? सुरेश। हाँ सुरेश, ठीक है सुरेश भाई, भूख लग रही है, जल्दी खाना लेके आओ। साजिश कर रहे हो। इस बार लग रहा है कौन मिष्टी दूध खाएगा? जो अच्छा काम करेगा वही मिष्टी दही और खाएगा। दीदी ने नहीं किया है? आना तो चाहिए दीदी को। दीदी को वापस आना चाहिए, लेकिन इस बार डाइस ही लग रहा है। मतलब जैसे पहले होता था कि दीदी ही आएगी, इस बार ऐसा नहीं है। नहीं, इस वक्त थोड़ा लड़ाई है। हैं? लड़ाई है, किससे लड़ाई है? भाजपा है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? लगभग तो बीजेपी की बन सकती है। बीजेपी की बन सकती है। दीदी जाएगी इस बार? जाने दोनों कांटे का टक्कर है, पर बीजेपी का नाम है, जोर शोर से कर रहा है काम। अच्छा, जोर शोर से कर रहा है काम। क्या लग रहा है इस बार किसकी बनेगी सरकार? है बीजेपी। दीदी गई? हाँ। क्या बात कर रहे हो? क्यों? तो इस बार क्या है, दीदी जा रही है कि आ रही है? दीदी अभी रहेगी। दीदी रहेगी अभी? हैं? दीदी को कोई हटा नहीं सकता अभी? रहेगी अभी रहेगी। रहेगी। तो इस बार क्या लग रहा है किसकी बनेगी सरकार? दीदी आ रही है कि दीदी जा रही है? दीदी जाबे। हाँ, दीदी जाबे। पश्चिम बंगाल में दीदी जाबे। दीदी आएगी। दीदी जाबे। सब बंगाली है। ये है सब बेंगुली इस है। बार दीदी आ रही है कि दीदी जा रही है? সেটা কি করে বলতে পারবো, আগে ভোট হবে তবে তো। दीदी आ रही है कि दीदी जा रही है? अभी तो फिलहाल में देखिए दीदी को चांस कम है। हाँ, चांस कम है। चांस कम है। इस बार क्या होगा, मुख्यमंत्री दीदी बनेगी वापस कि नहीं बनेगी? देखिए, कोई चीज बदल के होने पर काम ठीक रहता है। दीदी जाएगी मतलब? दीदी का मतलब श्योर श्योर? दीदी का सीट ही नहीं मिलेगा अच्छे से। ओह, ऐसे जो कमिश्नर आ गया ना, इलेक्शन कमिश्नर, हाँ वो जिस प्रकार टाइट कर रहा है, हाँ ऐसे वोट ठीक ठाक कर दे हाँ। तो दीदी को 50 भी नहीं सीट मिलेगा। 50 अरे? का। हाँ 50 सीट भी नहीं मिलेगा? नहीं नहीं श्योर, ये आदमी नहीं है, ये तो हमको भी एक बहुत हार्ड रिएक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दीदी आदमी नहीं है, जल्लाद है। देखिएगा नवंबर का इलेक्शन ऐसे। गाड़ी संख्या 1224 न्यू दिल्ली। अरे ओ जगह है, अरे बहुत जगह है, ओ जगह बहुत जगह है रे भैया, ओ जगह बहुत जगह है, ये ओ जगह बहुत जगह है। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि ये सफ़र है सियासत के सबसे गर्म मैदान का, नई दिल्ली से हावड़ा तक। लेकिन असली मंजिल पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, सवाल सोच का है, सड़कों का है, सत्ता के उस खेल का है जो ज़मीन पर कुछ और मंच पर कुछ और दिखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस राजधानी एक्सप्रेस में बैठकर जा रहा हूँ देखने के बंगाल क्या सोच रहा है, क्या बदलेगा वहाँ, या फिर सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। और यकीन मानिए, जो कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सफ़र सिर्फ ट्रेन का नहीं है, ये सफ़र सच तक पहुँचने का सफ़र है। आइए। दिल्ली पीछे छूट चुकी है दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली निकलती जा रही है, लेकिन सवाल जो है वो अब भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। राजनीति में जो दिखता है क्या वो सच होता है, या फिर जो दिखाया जाता है वही सच बना दिया जाता है? इस ट्रेन में मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं हज़ारों यात्री, हज़ारों लोग, लेकिन हर किसी के पास अपनी एक कहानी है और शायद एक वोट भी। ट्रेन इस वक्त बहुत रफ्तार में है और मैं थोड़ा सा बाहर निकल आया हूँ। RAC है जो कि कंफर्म नहीं हुई है। अब पश्चिम बंगाल जाके देखना होगा कि वहाँ किसकी RAC कंफर्म होगी, ममता दीदी की या भारतीय जनता पार्टी की। अब डिनर का टाइम हो गया है तो सामने बिल्कुल जो है वो
पेंट्री है, ये देखिए ये पेंट्री है। हम लोगों का डिनर जो है वो यहाँ तैयार हो रहा है, डिनर की तैयारी कर रहे हैं। आप कहाँ से, पश्चिम बंगाल से ही हैं? हाँ, इस बार क्या लग रहा है ममता दीदी का? ममता दीदी का हाल हाँ, ममता दीदी हारेगी जीतेगी? पता नहीं सर। हाँ, क्या लग रहा है वैसे? दोनों टीम तो ये पूरा हड्डा चल रहा है। अच्छा, बीजेपी भी बीजेपी और ममता दीदी, मतलब कड़ा टक्कर है। हाँ? पूरा टक्कर, बड़ी टक्कर बता रहे हैं ये। आपका नाम क्या है? सुरेश। हाँ, सुरेश। ठीक है सुरेश भाई, भूख लग रही है, जल्दी खाना लेके आओ। सर्विस कर रहे हो? हाँ ठीक है भाई। तो देखा हमने, ये पहला रिएक्शन था राजधानी एक्सप्रेस के पेंट्री केबिन से सुरेश का, जो कि पेंट्री बॉय हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में कड़ी टक्कर है। भूख लग रही थी, मैंने कहा देख के आऊँ खाना कितनी दूर है, खाना लेकर आ रहे हैं। ये पहला रिएक्शन, कांटे की टक्कर। ओ हो, मुझे तो लगा था कोई टक्कर नहीं है, कांटे की टक्कर है। सीट पर जाता हूँ, यहाँ बहुत नॉइस है, बहुत शोर है। तो दोस्तों खाना आ गया है, ये देखिए। भूख लग रही है तो इसे टेस्ट करके देखता हूँ पश्चिम बंगाल की राजनीति की तरह मसालेदार है या फिर सादा है। आइए टेस्ट करते हैं खाना। रोटी पहले बन जाती है और उसके बाद फिर यहाँ गर्म करके फिर लाई जाती है। ये पनीर वैसे मैं खाता नहीं हूँ बाहर का, लेकिन यहाँ मजबूरी है खाना। नहीं क्या कोल्ड ड्रिंक्स कितने चाहिए? पनीर ठीक है, ये आलू की सब्जी, आलू बीन्स। खाना सादा है, पश्चिम बंगाल की राजनीति मसालेदार हो गई। खा के सो जाएंगे अब। दोस्तों अब सोने की तैयारी है, कंपार्टमेंट में सब सो चुके हैं। कैमरा की लाइट चल रही है, किसी को डिस्टरबेंस हो सकता है। लेकिन एक सवाल है कि रात जितनी गहरी होती जा रही है पश्चिम बंगाल को लेकर के, क्या सवाल उतने ही साफ होते जा रहे हैं? क्या चुनाव जो है वो सिर्फ भाषणों से जीते जाते हैं या फिर ज़मीन पर सच्चाई कुछ और होती है? सुबह जब ये ट्रेन हावड़ा पहुंचेगी तो ऐसे ही कई सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी सो रहा हूँ, आपसे गुड नाइट कहकर इस उम्मीद के साथ कि सुबह भी आप मेरे साथ होंगे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सवेरा हो गया है और हम कोलकाता के बहुत करीब हैं। जस्ट आँख खुली है। हम धीरे धीरे बंगाल के करीब पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट हम बंगाल में ही हैं, कोलकाता के धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं। ये यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं, ये सफाई कर रहे हैं। क्या भाई बंगाल से ही आप? इस बार क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ममता दीदी आएगी या बीजेपी आएगी? ये हम बता नहीं सकते, ये तो हम बोल नहीं सकता। ना फिर भी क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल
माहौल के बारे में हम तो ड्यूटी में रहते हैं, कैसे माहौल अरे बताएंगे। तो घर में भी तो रहते होगे। घर में तो 1-2 घंटा रहता है। हाँ तो फिर भी माहौल तो पता होगा। वोट देते हो कि नहीं? वोट तो देते, जरूर देते। हाँ तो मैं ये नहीं पूछा किसको दोगे, लेकिन ये बता दो कि किसका किसका इस बार लग रहा है, कौन मिष्टी दो खाएगा? है? जो अच्छा काम करेगा वही मिष्टी दही और खाएगा। दीदी ने नहीं किया है? इस बार ऐसे ही लग रहा है ना? क्या अब तो कुछ पता नहीं चल रहा, दोनों ही पल्ला भारी है। दोनों ही पल्ला भारी है? ऐसा। कौन ले जाएगा कुछ पता नहीं है, दोनों पल्ला एक जैसा हो गया। हाँ। क्या नाम है आपका? राजू सरकार। राजू सरकार। ओके। आप भी बंगाल से भाई? अब इसका भी बंगाल का है, हैं? सब भी बंगाल का है। अच्छा तो आपको क्या लग रहा है, पल्ला भारी है ममता दीदी का, ये दोनों का भारी है? दोनों का आएगा तो कौन उसमें आएगा तो दीदी आएगा, दीदी आएगा, बीजेपी का। बीजेपी नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? हमारा विमल। विमल। अच्छा। जो हाँ? निश्चित तरह का जो संगठन है वो नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए ये रिएक्शन है इन लोगों का कि भाई कोई कह रहा है कि बीजेपी और ममता दीदी का नेक टू नेक मामला चल रहा है, और किसी का कहना है कि जो है वो टक्कर भले ही कितनी भी तगड़ी हो, लेकिन आएंगी जो है वो दीदी की सरकार बनेगी, ऐसा भी लोगों का मानना है। तो पता है ये तो ट्रेन के अंदर का रिएक्शन है। अभी तो मैं कोलकाता पहुंचा नहीं हूँ, अभी तो मैं उन सड़कों पर घूमा नहीं हूँ जहाँ पर खेला चल रहा है। तो देखते हैं वहाँ पहुँच करके। दोस्तों इस वक्त ट्रेन रुकी है आसनसोल जंक्शन पर। ये आसनसोल जंक्शन है, यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो सिग्नल हो चुका है। क्या भाई जी, बंगाल से हैं? बंगाल से हैं? किसकी बनेगी सरकार इस बार? ये जानकारी नहीं है सर, हाँ? वोट आने के बाद ही पता चलेगा। क्या वोट आने के बाद ही, इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी किसका भारी है? हम यहाँ के नहीं है सर, हम तो बाहर के हैं। अच्छा, कुमार भी साथ हैं, जानते हैं सर। दिल्ली से जब से चढ़ा हूँ पहली बार स्टेशन पर उतरा हूँ, आसनसोल जंक्शन पर है। इस वक्त रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन भाई ने ये कह के टाल दिया कि भाई मैं तो यहाँ कहूँ ही नहीं, मैं तो बाहर कहूँ। ट्रेन चलने का संकेत हो चुका है, ऊपर आ जाना चाहिए। नाश्ता आ गया, रुकिए सुनिए। आप कल से सेवा कर रहे हैं हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंदन दे। चंदन डे। चंदन डे। किसकी बनेगी सरकार इस बार पश्चिम बंगाल? किसकी बनेगी सरकार? सरकार हाँ। बताएंगे आपको, देखिए अच्छा झुक के बात करनी थी, कैमरे में तो आओ। किसकी बनेगी? आप ही जो सपोर्ट करेंगे, हमको जो काम करना है कोई भी सरकार है हम सपोर्ट करेंगे। नहीं फिर भी माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा है, दीदी के फेवर में है कि नहीं? दीदी है अभी अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग गाँव में काम कर रहे हैं। अच्छा वही काम हमको पता, हम लोग गाँव जो काम है उससे अच्छे काम किए। तो दीदी आ सकती है वापस? आ सकता है आराम से। हाँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। कल से हमको सर्व कर रहे हैं, डिनर भी इन्होंने सर्व किया, अब नाश्ता भी लेकर आए। तो मैंने कहा इनसे रिएक्शन बनता है, तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो रहे थे, हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा कि दीदी वापस आ सकती है। कोई बुराई नहीं है दीदी के वापस आने में, लेकिन इस बार लोग बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों डेस्टिनेशन आ चुका है, हम इस वक्त हावड़ा पे हैं और यहाँ सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। दरअसल यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस ज़मीन पर, कोलकाता की ज़मीन पर, हावड़ा की ज़मीन पर हम उन लोगों से बात करेंगे जिनसे कभी कोई बात नहीं करता। कम से कम टीवी चैनल वाले इन लोगों तक नहीं पहुँच पाते, इनसे बात नहीं कर पाते, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक कुली बाबू मेरे सामने हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप पश्चिम बंगाल से ही हैं? पश्चिम बंगाल से ही हैं?
हाँ पश्चिम बंगाल से ही है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? दीदी वापस आएगी या कोई और? देखिए स्पष्ट तो नहीं बता सकते हैं, फिर भी क्या लग रहा है इस बार? आना तो चाहिए दीदी को। दीदी को वापस आना चाहिए, लेकिन इस बार डाइस ही लग रहा है। मतलब जैसे पहले होता था कि दीदी ही आएगी, इस बार ऐसा नहीं है। नहीं, इस वक्त थोड़ा लड़ाई है। हैं? लड़ाई है, किससे लड़ाई है? भाजपा है। भाजपा से लड़ाई की बात स्पष्ट तौर पर मान रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई पहले ये कह देते थे बिंदास की दीदी आएगी, लेकिन इस बार थोड़ा मतलब लड़ाई फाइट बराबर की फाइट है। हाँ, बराबर की फाइट है जी। अच्छा, और किसी से बात करते हैं यहाँ पर। क्या जी पश्चिम बंगाल से ही हैं? हाँ, हाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? लगभग तो बीजेपी की बन सकती है। बीजेपी की बन सकती है। दीदी जाएगी इस बार? जाने दोनों कांटे का टक्कर है, पर बीजेपी का नाम है जोर शोर से कर रहा है काम। अच्छा, जोर शोर से कर रहा है काम। अपना प्रचार अच्छा से कर रहा है। अच्छा, मतलब इस बार बीजेपी की सरकार आ सकती है। हाँ, 50-60 का है। 50-60 का? 60-40 का, sorry। 60-40? 60 बीजेपी हाँ। है? बताइए। 60 बीजेपी, मैं तो अपने यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ। 60 बीजेपी बता रहे हैं, मतलब आपने समझा है। मतलब स्थिति ये है कि पहले पश्चिम बंगाल में कोई खुलकर बोलता नहीं था, अब कम से कम पश्चिम बंगाल में लोग खुलकर बोल रहे हैं कि इस बार जो है मामला गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ पर सभी लोग क्योंकि उतरे हैं, डेस्टिनेशन पर जाना है उनको, तो मैं ये देख रहा हूँ बस कि कोई मेरे को ऐसा मिल जाए जो मुझसे बात कर सके, तो उससे बात की जाए। अनकट रिएक्शन लेना चाहता हूं, जिससे कि आप लोगों तक बिल्कुल सही स्थिति पहुंच सके। और ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं जिनसे अक्सर लोग बात नहीं करते, जो अक्सर अछूते रह जाते हैं और जो सरकार बनाते हैं। बेसिकली दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग गवर्नमेंट, लेकिन उन तक कैमरे नहीं पहुंच पाते, उन तक माइक नहीं पहुंच पाते। उनसे बात करने की एक कोशिश कि भाई इस बार पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है। हमने ट्रेन से ही लोगों की रिएक्शन लेनी शुरू किए और आपने देखा कि लोग जो हैं वो खुलकर बोल रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में शायद पहली बार हुआ है कि लोग खुलकर बोल रहे हैं, वरना लोग जो है खुलकर नहीं बोलते थे। ये किस तरीके से यहाँ पर पूरी लोगों से बात करते हैं। क्या जी आप लोग पश्चिम बंगाल से ही हैं? पश्चिम बंगाल से ही हैं? किसकी बनेगी सरकार इस बार? चुनाव चल रहा है, फिर भी क्या लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है? हाँ, हम लोग तो मान लीजिए मोटिया मजदूरा है। नहीं फिर हाँ, हम लोग तो मजिया मजदूरा है। हम लोग फिर भी वोट तो डालते होंगे। वोट डालते हैं। क्या लग रहा है इस बार वैसे? क्या लग रहा है, दीदी आएगी वापस या जाएगी? देखिए चांस तो है आने का चांस है। क्या दादा आपको क्या लग रहा है, दीदी आएगी कि जाएगी? अब आएगी कि जाएगी, अब तो मान लीजिए कि अब यहाँ का वोटर ना, लाइसेंस वोटर ना। हाँ ना, आप भी तो यहीं के वोटर हैं ना। यहाँ का हम वोटर नहीं, हम यूपी बलिया के वोटर। अरे बलिया से हैं? अच्छा, वैसे क्या अब हवा क्या है इस बार? अब वहाँ का हवा मान नहीं, यहाँ का हवा है। यहाँ का हवा हम बताएंगे कि यहाँ का वोटर बताएगा। नहीं, आप वोटर नहीं है, लेकिन रहते तो यहीं है ना, काम तो यहीं करते हैं, काम धंधा आपका यहीं है। मेरा काम धंधा जब गाड़ी आया तो आए, अब उसके बाद नहीं। फिर भी माहौल क्या है? माहौल तो मान लीजिए कि अब यहाँ का वोटर बताएगा। अच्छा, आप यहाँ के वोटर हैं? हैं? कौन आ रहा है? दीदी आ रही है कि दीदी जा रही है? सब लोग आइए रहा है। हैं? आइए रहा है, सब लोग जा रहे हैं। दीदी आ रही है? अच्छा, पश्चिम बंगाल के हैं, देखता हूँ उनसे बात करेंगे। सर बात करेंगे क्या एक मिनट? आप पश्चिम बंगाल से ही हैं? नहीं, हाँ, बिहार। अच्छा, बिहार के। कई बार क्या होता है कि कैमरा देख करके लोग कह देते हैं कि भाई हम पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, हम बिहार के हैं। अब बिहार ओरिजिन हो सकता है, लेकिन वोट जो है वो पश्चिम बंगाल में देते होंगे। लेकिन इंसान जेस्चर दे देता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉकिंग टू यू, तो उस तरीके के मामले में फिर बात करना सही नहीं रहता है। ज़बरदस्ती किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो खुशी खुशी रिएक्शन देना चाहे उससे हमें रिएक्शन लेना चाहिए। मैं तो पश्चिम बंगाल में किसी काम से आया हूँ, तो मैंने सोचा कि जो मूल काम है उसको ना छोड़ा जाए। जब पश्चिम बंगाल आ ही रहे हैं तो क्यों ना लोगों का यहाँ रिएक्शन लेकर के एक ग्राउंड स्थिति जो है, जो लोगों के दिल में है, वो बाहर आना चाहिए। पश्चिम बंगाल से हो आप लोग? हाँ। क्या लग रहा है इस बार किसकी बनेगी सरकार?
बीजेपी है? बीजेपी दीदी गई? हाँ। क्या बात कर रहे हो, क्यों? सारे सारे आ रहे हैं दीदी हाँ? के, सारे आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, बीजेपी की डालेगा वोट। अरे बाहर से कौन आएगा? बाहर से तो बाहर वाले तो चले गए बांग्लादेश। नहीं, हाँ। वो बाहर का भी काम करते हैं हमारे जैसे, हम भी तो दिल्ली से आए हूँ। हाँ, तो लेकिन वोट है, कहाँ वोट कहाँ पर है? वो वोट है बीजेपी पड़ेगा। अच्छा, बाहर वाले। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जो बाहर से, पश्चिम बंगाल के बाहर से रहने वाले लोग हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जो पश्चिम बंगाल दावे के साथ कहता था कि दीदी की सरकार बनेगी, वो इस बार इतना दावे के साथ बात नहीं कर रहा है। इसकी क्या वजह है? एक बुजुर्ग कुली आ रहे हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लंबे समय से देखा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि शायद वो अपना रिएक्शन दे दें। ये देखिए, ये चले आ रहे हैं। आप यहीं पश्चिम बंगाल से हैं? आए, बड़े लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं आप तो। आए, तो इस बार क्या है, दीदी जा रही है कि आ रही है? दीदी अभी रहेगी। दीदी रहेगी अभी? आए, दीदी को कोई हटा नहीं सकता अभी। रहना रहेगी अभी। आए, अभी रहेगी। रहेगी। वैसे टक्कर है कि नहीं है? टक्कर है, कहीं कहीं है, सब जगह नहीं। सब जगह नहीं है। सब सीट पर नहीं है। हाँ, सब सीट पर नहीं, कहीं कहीं टक्कर है। ये एक रिएक्शन है कि टक्कर तो है लेकिन दीदी रहेगी, यानी कि दीदी वापस आएगी। फूड प्लाजा है, आइए, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, मुझे लगता है लोकल्स हैं, इनसे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि ये बात ना भी करें और भाषा ना समझें। आप लोग पश्चिम बंगाल से ही हैं? हाँ, पश्चिम बंगाल से ही हैं? हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है, किसकी बनेगी सरकार? दीदी आ रही है कि दीदी जा रही है? दीदी जाबे। हाँ, दीदी जाबे। पश्चिम बंगाल में दीदी जाबे। दीदी आएगी? दीदी जाबे बार। दीदी आएगी? दीदी जाबे बार। अच्छा काम किया दीदी? नहीं, स्टेशन के शोर शराबे में माफ़ कीजिएगा, मैं जॉबे को औबे समझा। ये कह रहे थे दीदी जॉबे। अभी एडिट में बैठा तब ध्यान से सुना कि ये सज्जन कह रहे हैं, बाबू मोशाय कह रहे हैं दीदी जॉबे, यानी कि दीदी जाएगी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए आगे देखिए। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानना ज़रूरी है कि दीदी ने उनके लिए कुछ काम किया है या नहीं किया है। आप लोग सब पश्चिम बंगाल से हैं? हाँ, सब बंगाली है ना? सब बंगाली है। ये है, सब बंगाली है। इस बार दीदी आ रही है कि दीदी जा रही है? সেটা কি করে বলতে পারবো, আগে ভোট হবে তবে তো। ভোট হলে তবে তো বুঝতে পারবো যে কি হবে। इस बार मैंने सुना है दीदी जा रही है। সে কি করে যা हाँ? যা হবে হলে তবে তো বোঝা যাবে, নাহলে বুঝবো কি করে যে কি হবে, দিদি থাকবে কি দিদি टक्कर होवे कि नहीं? क्या होगा? टक्कर है? মাঝে মাঝে পাল্টানো তো ভালো, তবেই তো বোঝা যাবে যে কখন কি হচ্ছে। একভাবে তো একজনকে রাখাটাও উচিত নয়, মাঝে মাঝে পাল্টালে ভালো। क्या माता जी, आप क्या बोलती है? तो ये महिलाएं भी मान रही हैं कि टक्कर तो है, दीदी से टक्कर है। इस बार दीदी का क्लीन स्वीप नहीं है, क्लीन स्वीप हो सकता है, क्लीन बोल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर के ये बंगाली में बोल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एसेंस समझ पा रहा हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनसे आम तौर पर टीवी के कैमरे बात नहीं कर पाते, टीवी के कैमरे नहीं पहुँच पाते, लेकिन ये लोग हैं जिनकी वजह से सरकार में लोग पहुँचते हैं। इनका रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। दुकानदार से बात करते हैं, एक बारी दुकानदार से बात करते हैं, देखते हैं। भाई आप पश्चिम बंगाल से ही हैं? हाँ, अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार चुनाव है पश्चिम बंगाल में, दीदी आ रही है कि दीदी जा रही है? अभी तो फिलहाल में देखिए दीदी को चांस कम है। हाँ, चांस कम है। चांस कम है? तो मतलब बीजेपी टक्कर दे रही है? टक्कर तो दे रही है। दे रही है। मतलब पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो चीज़ नई हुई है दीदी के इन 15 सालों के शासन में, वो ये कि पहली बार लोग कह रहे हैं कि दीदी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाह रहा हूँ कि ओरिजिनल रिएक्शंस आ जाए, यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनका रिएक्शन आ जाए। और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म से एग्ज़िट कहाँ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म से बाहर निकल करके अब हम कोलकाता की सरजमी पर पहुँचेंगे और वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे रैंडमली, जिन्हें पता भी ना हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, और उनका ओरिजिनल एक्सप्रेशन आप तक पहुंचाऊंगा। पहले स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आइए।
आओ इसी से पूछ लेते हैं किसकी बनेगी सरकार। कैब तो मैं बाद में कर लूँगा। बताओ, बंगाल से ही हो? हाँ। मेरा एक ही सवाल है, इलेक्शन है, दीदी आ रही है कि जा रही है? आ रही है। हाँ? आ रही। पक्का? कई लोगों ने रिएक्शन दिया टक्कर कड़ी है। टक्कर तो 50-50 है सर। हाँ? ठीक है। तो 50-50 में ये कैसे मान लिया आपने दीदी आ रही है? कुछ समर्थन आपने किया हुआ है, ऐसा बात नहीं है दीदी अच्छा, का। ऐसी हाँ। मोदी को भी सपोर्ट कर रहा आदमी, ऐसा बात नहीं है। हाँ। 50-50 इसीलिए बोला। पश्चिम बंगाल में ये पहली बार हुआ है जब 50-50 हो, फर्स्ट टाइम हुआ है ना? फर्स्ट टाइम हुआ है, यानी दीदी के लिए थोड़ा सा फाइट जो है वो रिस्की हो सकती है। तो आओ इनसे भी पूछ लेते हैं, हाँ जी, क्या नाम है आपका? एन राय। अच्छा, ये बताया राय साहब कि दीदी आ रही है कि जा रही है? मतलब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है ना, तो हमारा फैमिली नहीं रहता है। आए? फैमिली नहीं रहता है, फैमिली यहाँ पर नहीं रहता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक हवा तो होगी ना, दीदी आ रही है कि दीदी जा रही है। इस बार क्या होगा, मुख्यमंत्री दीदी बनेगी वापस कि नहीं बनेगी? देखिए, कोई चीज बदल के होने पर काम ठीक रहता है। अपने अनुभव से बोल दिया, बदलना चाहिए दीदी को, है? बदल के देखा हाँ। बन गया है, बपौती बन गया है। जब होगा तो हमारे बेटा होगा, पोतो होगा, सब होगा। हाँ, बिना पढ़ा लिखा भी होगा तो सब हो जाएगा। अब पढ़ लिख के लोग बैठा हुआ घर में, है कि नहीं? मतलब दीदी को जाना चाहिए। अब क्या कहवाता है सब तो टीएमसी सरकार की दरकार अन्य सरकार नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि आ रही है कि जा रही। ভালোই চলছে ভালো চলছে। अच्छा, हिंदी में आके बोलो, थोड़ा हिंदी में बोलो। आप देखिए, यूपी इलेक्शन के टाइम में अमित शाह जी बोले थे दिवाली में और आपका होली में एक सिलेंडर फ्री देंगे, वो तो नहीं दिए। फिर आपका 15 लाख वो भी नहीं दिए, 2 करोड़ रोजगार वो भी नहीं दिए। तो बंगाल में क्या गारंटी है कि जो वादा कर रहे वो देंगे? पर दीदी दी है कुछ? अरे ठीक ठाक चल रहा है टीएमसी सरकार, दरकार नहीं है दूसरा सरकार। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, अभी बता दो। तो हम लोग अपने होटल के लिए निकल चुके हैं, टैक्सी हम लोगों ने कर ली है और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, राजन तुंगा नाम है आपका? राजन तुंगा। राजन जी, ये बताइए, इस बार दीदी आ रही कि दीदी जा रही है? दीदी किसी का नहीं है इस बार, पक्का है। अगले बार ही तो हार गया था, इस अगला बार तो जो चोरी किया ना। अच्छा, अगला बार ही 2021 में दीदी हार गए। दीदी हार गया था पहले? हार गया क्योंकि वो घोटाला किया था। कोरोना में अच्छा से ठीक से गिनती नहीं किया है। वो उसका आदमी था, सब चोरी पर हुआ। बीजेपी का सीट हुआ, वोटिंग हुआ 1000, बोल रहा है 500 हुआ है, उसी का लोग गणना कर रहे हैं। तो वही। तो इस बार दीदी जाएगी मतलब? दीदी का मतलब श्योर दीदी का सीट ही नहीं मिलेगा अच्छे से। ऐसे जो कमिश्नर आ गया ना, इलेक्शन कमिश्नर, वो जिस प्रकार टाइट कर रहा है, ऐसे वोट ठीक ठाक कर दे तो दीदी को 50 भी नहीं सीट मिलेगा। 50 का 50 सीट भी नहीं मिलेगा? नहीं श्योर। ये आदमी नहीं है, ये जल्लाद निकल गया। ऐसे हमको भी ये कहता है। बहुत हार्ड रिएक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दीदी आदमी नहीं है, जल्लाद है। देखिएगा बंगाल का इलेक्शन ऐसे होने। अरे ओ जगह है, अरे बहुत जगह है, ओ जगह बहुत जगह है रे भैया, ओ जगह बहुत जगह है, ये ओ जगह बहुत जगह है। फाइनली हम लोग जो हैं अपने स्टे में आ चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आराम किया जाएगा। अब तक का जो एपिसोड आपने देखा वो घर से लेकर के, स्टेशन से लेकर के वन गो था, और अब यहाँ से आगे का एपिसोड बदले हुए कपड़ों में, बदले हुए लोगों के साथ। मैं नहीं बदलूँगा, हमारे लोग बदल जाएंगे जो एपिसोड में होंगे, उनके साथ आप देखेंगे। तो फ़िलहाल हम अपने होटल के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ से जो है, यहाँ से हम अब अंदर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद शाम को फिर कोलकाता की सड़कों पर यही सवाल पूछेंगे कि दीदी आ रही है कि दीदी जा रही है। तब तक के लिए गुड बाय।